रजत शर्मा दलाली का दूसरा नाम है। इस आदमी को बीजेपी की चाटुकारिता के लिए इतनी गालियां पड़ चुके हैं कि इन्हें अब आदत सी हो गई है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इस समय रजत शर्मा गोदी मीडिया में एक बड़ा नाम है। कौन मोदी भक्ति में कितना डूबा है, जब इसकी रेस होती है तो रजत शर्मा टॉप 10 की लिस्ट में रहता है। इस आदमी के दिल में बीजेपी के लिए कितना असीम प्यार है, ये इसके हर शो में झलकता है। विपक्षी जनता बीजेपी से कोई सवाल करती है तो ये महाशय सबसे पहले जवाब देने चले आते हैं। बीजेपी पर कोई उंगली भी उठा दे तो इन्हें सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। खैर, लगे भी क्यों ना, बीजेपी से इनका पुराना नाता जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि रजत शर्मा का बीजेपी प्रेम कोई नया नहीं है। ये लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस के प्रति ईमानदार है। इसका सबूत है ये तस्वीर। इस तस्वीर में तीसरे स्थान पर दिख रहा शख्स और कोई नहीं, रजत शर्मा ही है। रजत शर्मा एबीवीपी और आरएसएस के सक्रिय सदस्य रहे हैं। यहीं से इन्होंने महिलाओं का सम्मान करना सीखा है, तभी तो लाइव शो में बैठकर एक महिला को गाली देने की हिम्मत कर पाते हैं। ये ट्रेनिंग भाजपा और आरएसएस की ही है। इतनी हिम्मत कहीं और नहीं मिलती। इसी हिम्मत की बदौलत ये जनाब अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। रजत शर्मा को लगा था कि हार्वर्ड में इन्हें इज्जत मिलेगी, इनकी मोदी भक्ति के लिए लोग इनकी वाहवाही करेंगे, लेकिन असल में हुआ इसका ठीक उल्टा। दरअसल हार्वर्ड में पहुंचकर रजत शर्मा ने छात्रों से कहा कि बिना किसी झिझक के मुझसे तीखे सवाल करिए। अब यहाँ रजत को ये अंदाजा नहीं था कि हार्वर्ड के छात्र इनकी पूरी कुंडली लिए बैठे हैं। ऐसे में जैसे ही रजत ने तीखे सवाल करने को कहा, एक छात्र ने इनकी ऐसी तैसी कर दी। छात्र ने कहा कि आप एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और आप अरुण जेटली और विजय गोयल के भी गहरे मित्र हैं। छात्र ने आगे बताया कि रजत शर्मा का हाथ बीजेपी और बसपा का गठबंधन कराने में भी रहा। मोदी के खास माने जाते हैं और बीजेपी को चुनाव में मदद करते हैं। यूपी चुनाव के समय तो पीएम मोदी ने इन्हें खास बुलाया था ताकि ये अमित शाह को ज्ञान दे सकें कि यूपी में चुनाव कैसे जीतना है। फिर छात्र ने ये भी बताया कि इनका नाम पद्म विभूषण में नहीं था, लेकिन इनके मित्र अरुण जेटली की सिफारिश पर इन्हें जबरदस्ती ये अवार्ड दिया गया। जब छात्र ये सवाल पूछ रहा था तब रजत शर्मा की शक्ल देखने लायक थी। रजत शर्मा उस छात्र के एक भी सवाल को काट नहीं पाए। ये नहीं बोल पाए कि नहीं, ये बात तो तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि असल में उस छात्र ने जो कुछ भी कहा वो सब सच था। रजत शर्मा अभी इस बेइज्जती से उबर पाते हैं कि फिर आमिर खान ने इनके ही शो में आकर इन्हें धो दिया। आमिर खान जब रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में पहुंचे तो रजत ने उन्हें तुर्की समेत कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। रजत ने पूछा कि आपकी फोटो तो तुर्की के राष्ट्रपति के साथ है और तुर्की ने भारत पाक युद्ध के समय दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ दिया, तो फिर आप देशभक्त कैसे हुए? अब आमिर ठहरे आमिर। उन्होंने झट से पूछ लिया कि जब तुर्की में भूकंप आया था तब तो मोदी सरकार ने सबसे पहले उसे मदद भेजी थी, तो क्या मोदी सरकार को पता था कि तुर्की आगे चलकर ऐसी हरकत करेगा? अब आमिर ने जैसे ही मोदी सरकार पर सवाल किया तो रजत शर्मा सकपका गए, कुछ बोल नहीं पाए, बोलती बंद हो गई इनकी। हालांकि इस बेइज्जती से भी रजत शर्मा को कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इन्हें अब आदत सी हो गई है। वही पत्रकारिता की बात करें तो इस फील्ड में रजत शर्मा ने कोई खास आयाम नहीं हासिल किया है। कहने को तो ये एक नेशनल चैनल पर शो करते हैं, लेकिन असल में जनता के बीच इनकी कोई इज्जत नहीं है। सब जानते हैं कि ये बहुत बड़े वाले चाटुकार, विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए ये उन्हें कॉमेडियन कहते हैं, लेकिन असल में ये खुद एक मजाक बनकर रह गए हैं। अपने शो में नरेंद्र मोदी को द मोस्ट एलिजिबल बैचलर का खिताब देने वाले रजत शर्मा अब द मोस्ट हेटेड गोदी पत्रकार बन चुके हैं।